Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes. So dear students, कल हमने पूरा आपका जो असेसमेंट पोर्शन है वो ख़त्म कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट वो है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी इसका मतलब है जो भी आपके पास जो भी मटेरियल्स है विच मेड अप ऑफ मैटर्स, ठीक है, उनको जो है ग्रुप में किस तरह से सॉर्ट करना है, किस तरह से सीक्वेंस में उसको रखना है ग्रुप्स में, ठीक है। तो वही आप यहाँ पे उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आता है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ जहाँ पे दिया हुआ है वो लास्ट में हम देखेंगे जो जितने भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, थिंग्स अराउंड अस आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब एक जैसा नहीं है, ठीक है। एक जैसे नहीं, उसके प्रॉपर्टीज़ अलग है, उसके फंक्शंस अलग है, ठीक है। दे डिफ़र इन शेप, साइज़ और कलर, वो जो है बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है उसके शेप में, उसके साइज़, उसका कलर अगर देखें तो इसमें सब में क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, चाक, डस्टर, पेपर एट्सेट्रा। जो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, चाक है, डस्टर है, पेपर है, इन सब का जो है अलग अलग जो शेप है, साइज़ है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, अलग अलग इनका जो है क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो देखिए, ऑल दिस थिंग सॉरी एट्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है। ऑल दिस थिंग आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा मटीरियल्स मिलकर क्या हुआ है, बना है, ठीक है। दिस मटीरियल डिफर इन दियर प्रॉपर्टीज़, इन मटीरियल के जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है, ओके। इन ऑर्डर टू स्टडी थिंग अराउंड अस वी नीड टू अरेंज दैम इंडिपेंडेंटली इनटू ग्रुप और क्लासेस। हमें इनको अच्छे से पढ़ने के लिए इन्हें हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंटली क्या करना है, अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में, एक क्लास में जो है क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल, जो जितने भी थिंग्स है, जितने भी चीज़ है आपके पास, जो भी मटीरियल्स है, ठीक है, उनको अरेंज करना, ठीक है, और उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लास, यानी जो वुड वाला है वो अलग से रखेंगे, मेटल वाला अलग से, जैसे ऐसे ही कुछ ग्रुप्स, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स में अगर उसको अरेंज करते हो, किसी क्लास में अरेंज करते हो, उनके जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, यहाँ पे का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर उनको जो है एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट अगर उनको दे दें तो उसी को क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब समझ आया, ओके। लेट्स स्टडी मोर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन डिटेल, हम अब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, नेसेसिटी फॉर क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरियात क्या है, ठीक है। डिक्शनरी हैज़ नियरली 1000 ऑफ वर्ड्स इन इट, डिक्शनरी में जो है इसके अकॉर्डिंग जो है 1000 वर्ड्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। बट व्हेन वी नीड टू लोकेट द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में खोजना स्टार्ट करता है, डू वी टेक ए लॉट ऑफ टाइम, हमें बहुत सारा टाइम क्या लगता है, उसमें लगता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर ढूंढे तो, ठीक है। टू फाइंड आउट दैट वर्ड, नो विद इन नो टाइम वी कैन लोकेट दैट वर्ड, ठीक है। हम शॉर्ट टाइम में ही, बहुत कम टाइम में उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, ठीक है, लोकेट करने की बहुत कोशिश करता है उस वर्ड को, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज द वर्ड इन द डिक्शनरी आर ग्रुप्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे, ये इसलिए होता है क्योंकि वो वर्ड क्या होता है, एक ग्रुप में रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए से जो स्टार्ट होता है वो अलग ग्रुप में होता है, बी से स्टार्ट होता है वो अलग ग्रुप में होता है, वो जो है हम इसीलिए आसानी के साथ उसे ढूंढ भी सकता है, ताकि क्योंकि उसको किस में रखा होता है, एक ग्रुप में रखा होता है, ठीक है। This show that grouping the object in a proper way, like in dictionary, make it easier for us to find study them, ठीक है। इसीलिए उसको जो है प्रॉपर वे या जो ग्रुप्स में रखा हुआ है, जिस वजह से हमें उस डिक्शनरी में जो है उस वर्ड को ढूंढना और भी इजी हो जाता है, और उसको यानी वहाँ पे खोज के क्या स्टडी करने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलरिटीज़ एंड डिसमिलरिटीज़, ठीक है। जो क्लासिफिकेशंस है मटेरियल्स की, ठीक है, अलग अलग जो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशंस है वो किसके बेसिस पे होता है, उसकी सिमिलरिटीज़, ठीक है, कौन सी चीज़ किसके साथ मिलता जुलता है, कौन सा चीज़ किसके साथ नहीं मिलता है, ठीक है, डिसमिलरिटीज़, उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, उनको ग्रुप्स में हम डिवाइड करता है, क्लासीफाई करता है, ठीक है।
Classification is a way to organize and make sense of our environment. क्लासिफिकेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमारे इन्वायरमेंट को एक सेंसेबल बनाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग क्या हो सके, किसी पार्टिकुलर चीज़ को जल्दी से हम क्या कर सके, फाइंड कर सके. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, वहाँ पे देखिए. जैसे फिगर 1 में देखिए, ठीक है. फिगर 2 में देखिए, फिगर 3 में सारे बुक शेल्स है, ठीक है. फिगर सेकंड में जितने भी यूटेंसिल्स होता है, ठीक है. इसी तरह फिगर 1 में भी है. इसी तरह के फिगर 4 में देखिए, फिर से वहाँ पे बुक के जो आपके डायरीज़ है, डायरीज़ के साथ जो सिमिलरिटीज़ है वो किससे मिलता है, जो पेन वेन होता है, कलर होता है आपके, ठीक है, वो सारे. ठीक है. सबसे पहले देखिए एंड आइटम्स इन फिगर फर्स्ट. सबसे पहले आइटम फर्स्ट में देखिए, फिगर फर्स्ट में क्या किया हुआ है, एंड थर्ड, फिगर फर्स्ट और थर्ड में देखिए जम्बल्ड. क्या किया हुआ है, उसको जम्बल्ड किया हुआ है, बिल्कुल अलग थलग, उसको किसी भी सीक्वेंस में नहीं, ग्रुप में नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल उसको इधर उधर फेंका हुआ है. ठीक है. फिगर सेकेंड शोज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल आइटम गिवन इन फिगर फर्स्ट. ठीक है. फिगर सेकेंड में जितने भी फिगर फर्स्ट में आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है, उन सब की जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इस तरह से जो है उनको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. देखिए कितना अच्छा लग रहा है. ठीक है. इसी तरह देखिए ऑल टी पोर्ट्स आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट शेल्फ. जितने भी जो टी पोर्ट्स हैं उनको जो है फर्स्ट शेल्फ में रखा हुआ है. ठीक है. जितने भी कप्स है उनको सेकंड शेल्फ में रखा है. ठीक है. एंड जो प्लेट्स है उसके ऊपर रखते हैं. ठीक है. एंड ऑल प्लेट्स आर प्लेस्ड इन द थर्ड शेल्फ. और जितने भी प्लेट्स हैं उनको तीसरे शेल्फ में रखा हुआ है. लाइकवाइज इसी तरह फिगर 4 में भी देखिए शो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल आइटम ऑफ फिगर थर्ड में जितने भी आइटम पड़ा हुआ था उन सबको जो है क्लासिफाई करके फिगर 4 में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है. ठीक है. ऑल बुक्स आर कैप्ट टुगेदर एंड पेंसिल और इन अनदर प्लेस. जितने भी बुक्स है उनको अपनी जगह रखा हुआ है एक फिगर में. ठीक है. इसी तरह से एक अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ पे. ठीक है. इसी तरह से जो पेन पेंसिल्स हैं, ठीक है, उनको जो है अलग जो है उनको क्लासिफाई करके अरेंज किया हुआ है. This should make you understand that different objects are classified on the basis of their size, color, shape, use. ठीक है. इसीलिए हमें यहाँ पे समझ आता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़ा हुआ है उनको जो है उन किसके बेस पे, उनकी साइज़, कलर, शेप, यूज़, जो यूज़ होता है कि मतलब किस काम में यूज़ होता है, उनके अकॉर्डिंगली क्या किया हुआ है, उनको क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक है. कन्वीनियंस ऑफ एनी अदर क्वालिटी. ठीक है. इसी तरह से जो दूसरे क्वालिटी होते हैं उनके कन्वीनियंस के लिए भी यह होता है. ओके. ओके. तो आज हम जो है अपने टॉपिक को यहीं पर रखेंगे. ठीक है. कल इंशाल्लाह हम जो क्लासिफिकेशन के एडवांटेज है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुद